दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त राजेंद्र। देखिए, चुनाव के पहले अगर जातीय समीकरण की बात हो या जातियों की बात हो तो ये कुछ समझने और सोचने वाली बात होती है, लेकिन अगर चुनाव के बहुत पहले से जातियों के लिए अगर बातचीत हो और उसके बाद उसका परिणाम दुष्परिणाम में बदल जाए और किसी एक जनप्रतिनिधि को उस पद से हाथ धोना पड़े, उस पार्टी से हाथ धोना पड़े, तो ये सोचने वाली बात होती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम पूर्व एमएलसी हैं रामबली चंद्रवंशी जी हमारे साथ आरजेडी के, उन्हीं की बात हो रही है अभी और उन्हीं से मुखातिब भी हैं। कौन से ऐसे मुद्दे पर आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ दो मुद्दे पर आधारित है। पहला मुद्दा है कि विगत 6 फरवरी को मैं राजद की तरफ से बिहार विधान परिषद के सदस्य था, लेकिन उस दिन समाप्त कर दी गई सदस्यता समाप्त करने का सीधा संबंध जो है कि मैं बिहार में पिछले 2015 से जो आंदोलन चला रखा हूँ, तेली तमोली दांगी जो अपेक्षाकृत संपन्न जातियाँ हैं उसको मूल अति पिछड़ा से अलग करने का वही उसका कारण था। तब प्रत्यक्ष उसका उससे रिश्ता था। तो वह आंदोलनकारी जब इतने मजबूत हो गए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, तो सरकार और सरकार के मुखिया ने शायद सोचा कि रामबली जी की सदस्यता समाप्त कर देंगे तो यह आंदोलन शायद ठप पड़ जाए, लेकिन हो रहा है उल्टा। अब आंदोलन और उग्र हो रहा है और हम लोगों ने अब तय किया है कि इस आंदोलन को अंतिम परिणति तक पहुंचाने के लिए चाहे जो भी करना पड़ेगा, अब हम लोगों ने आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। इसी का परिणाम है कि आगामी 28 फरवरी को पूरे बिहार के 38 जिले से लाखों की संख्या में अति पिछड़ा वर्ग के लोग आएंगे और बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। उस घेराव के क्रम में ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि आपको लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहता है कि नहीं, या लाठीचार्ज चलाते हैं कि गोली चलाते हैं कि आंसू गैस चलाते हैं। उस दिन हम लोग को देखना पड़ेगा कि सरकार अगर सरकार चलाती है तो जिम्मेवारी सरकार की होगी। हम लोगों तो उस काला कानून के खिलाफ हैं जिस कानून के अंतर्गत आज हम लोग का मूल अति पिछड़ा जो है आज कटोरा लेके भीख मांग रहा है और जहां था वहां से भी नीचे चला गया। और आपने एक जातीय आंकड़ा सर्वे शो किया, उस सर्वे के मुताबिक सबसे बड़ी आबादी 36% अति पिछड़ों की थी, लेकिन सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि वह जो 36% आबादी जो हाशिए पर है उसको मुख्य धारा में लाने का हम प्रयास करें, लेकिन आज तक कोई कदम नहीं उठाया जा रहा जिससे लगे कि आगामी समय में भी मूल अति पिछड़ा जो है मुख्य धारा में आएगा। ऐसे स्थिति में जो अति पिछड़ा के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेता हैं उनको बेपर्द करने के लिए, उनको लोगों के बीच में नंगा करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है और उसी संकल्प के तहत आज हम लोग बढ़ रहे हैं और आज का प्रेस वार्ता उसी पर केंद्रित है। आप एक इस बात में चर्चा में आपने कहा है कि कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहा था लालू प्रसाद यादव ने कभी, तो उन्हीं लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी के एक सदस्य भी थे आप, तो क्या ये बात पहले आपने शेयर किया था? देखिए, बात तो 2015 से मांग मैं कर रहा हूँ, लेकिन बार बार आश्वासन देते गया, लोग देते गए, लेकिन आज तक 8 वर्षों के बाद भी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गई। और जो 2 बड़ी पार्टियां सरकार में थी उस समय और कल भी जो हम आंदोलन कर रहे थे, तो दोनों का जो है कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई। नीतीश कुमार जी की जिम्मेदारी तो और ज़्यादा बनती है कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा अति पिछड़ों का हितैषी हूँ। कर्पूरी ठाकुर जी के वोट लेने के लिए बड़ा बड़ा रैलियां कर देते हैं पैसे के बदौलत, शासन के बदौलत, लेकिन आज अति पिछड़ों को सबसे बड़ा सवाल सुरसा के मुंह की तरह खड़ी है, लेकिन नीतीश कुमार जी की कोई पहल अभी तक नहीं हुई है। मैंने उनसे 2-3 बार व्यक्तिगत तौर पर भी मिला और हर बार उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन 8 वर्षों में भी वह नीतीश कुमार जी की यह कहीं न कहीं उनके दिमाग में नहीं आया कि मैं 8 वर्षों के बाद भी इसको समस्या का समाधान करूं। आखिरी सवाल ये कि आप नकली नेता किसको कहते हैं? नकली नेता जो इसकी बात करते हो और उसकी भलाई के लिए मुख्य धारा में लाने के लिए कदम नहीं उठाते हो, वो चाहे जो हो। आपके नज़र में असली नेता कौन है? असली नेता जो इसकी बात करे और इसकी काम करे, जो मुख्य धारा में इसको लाने का प्रयास करे। असली नेता अभी तक जननायक कर्पूरी ठाकुर थे
अभी तक जो नायक कर्पूरी ठाकुर के अलावे दूसरा अति पिछड़ों के उतना रहनुमा कोई नहीं आया। इसी का परिणाम है कि जो भी अति पिछड़े वर्ग के लोग आज नौकरियों में जो मिल रहे हैं उसकी देन जन नायक कर्पूरी ठाकुर की है, न कि इन नकली नेताओं का है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ रामबली चंद्रवंशी जी हैं, XMLC हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता भी रहे हैं। आज इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नेता असल में है कौन अपने राज्य में, और यही बात जो लगभग 110 जातियों की आवाज़ 2015 से जब उठाने लगे तो उन नकली नेताओं को परेशानी होने लगी, और उसके बाद क्या कुछ दुष्परिणाम सामने आए वो तो आपने भी देखा है। चलिए, हम और भी खबरों को बहुत जल्द बटोरने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।